हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन। अब मैं हूँ अलोक रंजन और ले आऊँ दोस्तों HURL के लिए प्रैक्टिस पेपर और NFL के लिए भी इम्पोर्टेंट ये हो सकता है। सबसे पहले नॉन टेक सॉल्व करेंगे, उसके बाद टेक्निकल क्वेश्चन। ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अमेंड का जो है सिनोनिम बताइए। तो अमेंड का मतलब होता है सुधारना और रेक्टिफाई का भी सुधारना होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ऑथेंटिक का जो है सिनोनिम बताइए। तो ऑथेंटिक मतलब प्रमाणिक और एक जो है प्रमाण एक तरह से है, तो उसका एक्यूरेट हो जाएगा। और ब्रिटल का एंटोनिम पूछ रहा है, तो ब्रिटल मतलब भंगुर होता है, ड्यूरेबल मतलब जो है अभंगुर जिसे कह सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जो है क्लेवर, क्लेवर मतलब चालाक होता है, तो उसका स्टूपिड हो जाएगा। और इसमें मिस स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है आपको। तो जो कमेटी है, कमेटी गलत है, कमेटी का स्पेलिंग सही होता है COMMITTE। ठीक है। नेक्स्ट में जो है करप्शन भी मिस स्पेल्ड है, इसका जो है करप्शन का जो है CORRUPTION होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फिल इन द ब्लैंक करना है कि नाइदर मनोज नॉर हरीश, इसमें क्या आ जाएगा, फाउंड सुटेबल फॉर दिस जॉब। तो ये वाज आ जाएगा, मतलब दोनों में से एक, तो ये वाज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है लिटिल चाइल्ड वा नॉक्ड, तो ये नॉक्ड डाउन बाई अ कार, मतलब कि छोटा बच्चा जो है कार से गिर गया। नेक्स्ट है द बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग आइटम। हैंड टू माउथ का मतलब होता है कि एक जो अम, हाथ मुंह तक आ जाने का मतलब कि ए स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मतलब गरीबी की एक बहुत मतलब स्थिति, गरीबी की स्थिति। नेक्स्ट है कह रहा है कि वन वर्ड एसोसिएशन बताइए, जो एनिमल जो वाटर में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उसको एक्वेटिक कहते हैं वन वर्ड में। हॉर्स का जो यंग बेबी होता है उसको क्या कहेंगे, तो उसको फोल कहेंगे। और टूथ का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, तो टिथ हो जाएगा। ठीक है। और स्पीसीज का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, तो स्पीसीज ही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है करें दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो संख्या बताइए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 और 20 आएगा। बहुत छोटा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ट्रेंगल में हमेशा क्या होता है, तो ट्रेंगल में कम से कम दो जो है न्यून कोण होते हैं। ठीक है। 90 डिग्री से कम। इसमें जो है 12, 11, 13, 14 और x का औसत 13 है, तो x का मान क्या है। तो बहुत ईजी है, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 निकल के आएगा। करें एक व्यक्ति ने 5/8 दूरी ट्रेन से 1/4 बस से और 15 किलोमीटर की नाव से तय की, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है। तो ये जो है आ, इसका आंसर जो है 120 आएगा टोटल। ठीक है। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइन, दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच का एंगल कितना होता है, तो 180 का होता है, सॉरी 90 डिग्री का होता है। रेशियो इज अ मेथड ऑफ कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज बाय, तो जब रेशियो दो चीज़ों की जब कंपेयर करते हो तो रेशियो होता है, जिसे आप एक तरह से डिवीजन भी कहेंगे। ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होती है, तो एरिया ऑफ सर्कल आपका πr² होती है। ठीक है। बस फार्मूला पूछा है। तो कह रहा है कि 72 में से 25 स्टूडेंट इंग्लिश में अच्छे हैं, तो ये कितने परसेंट हैं, हाउ मैनी आर नॉट गुड एट इट। तो उनमें से कितने छात्र अच्छे नहीं हैं, तो 72 का 25% जो होगा 18 के आसपास आएगा। फिर उसमें से जो बच्चे 25 में से 18 इनके 7 के आसपास 7 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें भी बहुत सिंपल है। 1,000 रुपये है, 2 वर्ष के लिए 4% की चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहेगा। ठीक है। तो वो भी सिंपल है, 81,260 रुपये। सीमा 35 दिन में 25 टोकरी बुनते हैं, तो वो कितने दिन में 110 टोकरी बुनेगी। ये भी बहुत सिंपल है, 154 हो जाएगा। नेक्स्ट है एक दुकानदार 250 रुपये में एक खिलौना खरीदता है और 285 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत, बहुत इसका कराया हूँ प्रॉफिट परसेंट निकालना, आपको याद होगा, सॉल्व कीजिए इसको। करा कि 23% एक्स का 46 है, तो एक्स की वैल्यू क्या है। तो इसमें ऑप्शन बेस है, यानी कि आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। इनमें से देखिए किसका जो है 23% 46 आ रहा है।
तो बारी बारी से देखेंगे तो 200 आ जाएगा इसका, ठीक है। इसमें से कौन सा जो है डिफरेंट है, 1 3 5 8, तो 8 जो है इसका डिफरेंट है क्योंकि वो इवन नंबर है, ठीक है। इसमें कौन ऑड है, गुवाहाटी कोलकाता भुवनेश्वर रांची, तो इसमें भुवन जो है रांची जो है ये भी राजधानी, भुवनेश्वर भी है, कोलकाता भी है, लेकिन गुवाहाटी नहीं है, ठीक है। ACF के बाद क्या आएगा, तो देखिए एक वर्ड छोड़ता जा रहा है, ए के बाद बी को छोड़ा, फिर सी, फिर डी को छोड़ा और ई को, यानी कि अब पहले में एक, दूसरे में 2 छोड़ा, तो इस बार 3 छोड़ेगा, यानी कि जे इसका आएगा, ठीक है। 1 3 6 के बाद क्या आएगा, तो 1 3 6 के बाद जो है 10 आ जाएगा। नेक्स्ट है मनोज की वर्तमान आयु 10 वर्ष है और वह अपनी बहन की आयु से 2 गुना है। अब से 10 वर्ष बाद उसके बीच का आयु अंतर वर्षों में क्या होगा, तो ये भी सॉल्व कीजिए, बहुत ईजी है। तो ये आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। रोहित की माँ के केवल 2 बच्चे हैं, एक का नाम विराट है तो दूसरे बच्चे का नाम क्या है, तो बहुत ईजी है, जो रोहित की माँ है यानी कि रोहित ही रहेगा, ठीक है। साक्षी की उम्र लक्ष्मी से 2 गुनी है। 3 साल पहले साक्षी की उम्र लक्ष्मी से 3 गुनी थी। साक्षी की अब कितनी उम्र है, तो वो 12 हो जाएगा इसका। करा यदि परसों बुधवार था तो शनिवार कब होगा, बहुत ये भी सिंपल है, तो ये कल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है गोइंग, अपने घर से 40 मीटर दक्षिण की ओर जाते हुए शुभम बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर वह 20 मीटर चलता है, फिर वह अपने घर की दिशा में चलना शुरू करता है, तो वह किस दिशा में है, तो वो नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। कह रहा है ए सी का पिता है, डी बी का पुत्र है, ई ए का भाई है और सी डी की बहन है, तो बी का ई से क्या संबंध है, तो सिस्टर इन लॉ उसका हो जाएगा, भाभी है ना। नेक्स्ट है कह रहा है मुकेश रमेश से भारी है लेकिन राम से हल्का है, भुवन राम से भारी है, राम से भारी है, शिव रमेश से हल्का है, उनमें से सबसे भारी कौन है, तो भुवन राम से भारी है, तो इसमें जो है भुवन हो जाएगा। कह रहा है कि जैसे अदिति को 54131 कहा जाता है, शोभा को 26985 कहा जाता है, तो तीशा को क्या कहा जाएगा, तो ये 31265, ये बस नंबरिंग का अलग अलग जो है एक तरह से कोड वो दे दिया है, वैसे देखेंगे तो। राजपथ को क्या नाम दिया गया है, जहाँ दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर परेड होता है, तो राजपथ को एक तरह से कर्तव्य पथ कहा गया है, ठीक है, अभी उसका नया नाम। विराट कोहली किस खेल से जो है फेमस है, तो क्रिकेट हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर ही हो जाएगा। इम्फाल की राजधानी जो है आपका मणिपुर हो जाएगा। सार्क जो है कितने देशों का संगठन है, तो ये 8 देशों का है ना, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मृति में स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो कहाँ बनाई गई है, तो गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2024 को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन कहाँ से आए थे, तो ये फ्रांस से, ठीक है। पौधे के किस भाग को जो है फूड फैक्ट्री कहा जाता है, तो पत्तियों को, ठीक है। मानव शरीर में जो ब्लड को कैसे फिल्टर किया जाता है, तो किडनी द्वारा, इसको हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर, करे कि वाटर वेपर जब पानी में चेंज होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं। इन ए बैटरी सेल द एनर्जी स्टोर इन, बैटरी सेल में जो है एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी होती है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर कितने दिन में, तो 1 साल लगभग लग जाएगा, यानी कि 365 दिन, ठीक है। भारत में संसद के किस सदन को जनता का सदन भी कहा जाता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ये जो है जो बना है फिगर वो किस में है, तो ये दोस्तों ग्रुप ए में भी आपको मिल जाएगा, देखेंगे ध्यान से तो ग्रुप बी में भी मिल जाएगा, तो उपयुक्त सभी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो है नेक्स्ट क्या आएगा, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आएगा, सी वाला इसका नेक्स्ट जो है आएगा। अब जो है कह रहा है इस ये जो है स्टेटमेंट वाले जो है छोड़ देता हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट वाले बहुत इजी होते हैं, वो हर कोई कर लेता है। इसमें कह रहा है कि जो है डिस्टिंक्शन
एक तरह से डिस्टिंक्शन जो हम पाते हैं, डिस्टिंक्शन कहा जाता है मार्कशीट में जब मिलती है तो डिस्टिंक्शन क्या होता है, तो डिस्टिंक्शन एक तरह से डिग्री होती है, सिनोनिम अगर देखा जाए तो। ठीक है, इसमें इसमें भी फिगर, कंप्लीट फिगर करने के लिए कौन सा सही रहेगा, तो ए वाला भर देंगे तो पूरा एकदम कंप्लीट फिगर इसका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि अवेयर का जो है अपोजिट क्या होगा, तो अवेयर का मतलब होता है कि एकदम अलर्ट होना, किसी चीज़ के बारे में अपडेट रहना, तो वो इग्नोरेंट हो जाएगा, इग्नोर करना। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है जैसे सीक्रेटली, सीक्रेट यानी कि एकदम जो है संदिग्ध, उसका मतलब ओपन यानी उसका विलोम बता रहा है। तो साइलेंटली यानी कि जो है चुप रहने का क्या होगा, तो नॉइस होना, मतलब शोर शराबा करना। ठीक है, इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, तो इसमें देखिए 0 6 जोड़ दिया और 4 और 2 जोड़ दिया, तो 0 + 6 + 4 + 2 टोटल हो गए 12, 12 में से -2 किया है। ऐसे ही 6 2 8 10 को जोड़ के -2 कर दिया है, तो इसी तरह सबको जोड़ के -2 करेगा तो 38 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये है लीवर का। एक वेट जो है जो 6 न्यूटन का है, वो जो है एक तरह से 20 न्यूटन का और 30 न्यूटन का उठा रहा है ना, तो ये जो है इसकी डिस्टेंस जो है 6 मीटर है और 3 मीटर है, तो इधर का वेट पूछ रहा है कि कितना होगा। तो देखिए सबसे इजी इसका ये है कि 3 मीटर वाला है तो 3 × 30 प्लस 6 × 20 कर दीजिए, बराबर कर लीजिए इसके वेट बैलेंस से। तो 6 × वेट का पता नहीं है तो उसको एक्स कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 90 + 120 = 6x, और 90 और 120 जोड़ेंगे तो 210 = 6x हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 35 आ जाएगी, तो इसका 35, इसका वेट जो है 35 है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि कौन सा लॉक डोर सही लगेगा, ताकि जो है बिना इफ़र्ट के यानी कि कम इफ़र्ट से दरवाज़ा खोला जाए। तो कब्जा जितना एक तरह से बड़ा होगा, लंबा होगा, उसको खींचने में इजीली होगी, फोर्स एकदम कम लगेगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी, ये कब्जा इसका बड़ा दिखाई दे रहा है, ये इसका करेक्ट हो सकता है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक 3 अंक संख्या को दोहराते हुए एक 6 अंक की संख्या को बनाया जाता है, जैसे 2 5 6 2 5 6 या 6 7 8 6 7 8 से करके। तो ऐसी कोई भी संख्या हमेशा कितने द्वारा पूरी तरह से विभाज्य होगी, तो 1001 बार। ठीक है, ये समझ नहीं आया कैसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सम डॉक्टर ऑफ फूल्स, कुछ डॉक्टर मूर्ख हैं, और फिर कह रहा है कुछ मूर्ख रईस हैं। निष्कर्ष निकाल रहा है कि कुछ डॉक्टर रईस हैं, और फिर कह रहा है कि कुछ रईस डॉक्टर हैं। तो ये दोस्तों इनमें से कोई भी सही नहीं है, नाइदर वन नाइदर टू। ठीक है, दोनों में से कोई सही नहीं है। जर्मनी का एक तरह से सिमिलर पूछ रहा है तो रिवेलेंट हो जाएगा, और इसमें बोल रहा है कि कौन सा जो है क्वेश्चन के स्थान पे आएगा। तो देखिए बीचों बीच में जो है वो सब जगह का जो भरा हुआ है, एल टाइप का, सर्कल टाइप का, स्टार टाइप का, सब भरा है, उसी में से देखिए क्या मिस है, वही वहाँ पे रहेगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी, इसमें बीचों बीच वाले में नहीं है, तो यही इसमें आ जाएगा। ठीक है, उसमें मैट्रिक को पूरा कर लेगा। ये एल स्टैंड फॉर प्लस एम, ऐसा वाला क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, तो 153 इसका आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, और ये भी जो है स्टेटमेंट का है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें नेक्स्ट नंबर क्या आएगी, 12 36 109 329, इसके बाद की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए 12 हो गया पहली, और उसके बाद 12 3 36, 36 में 0 जोड़ा तो 36 ही रहा। ठीक है, उसके बाद जो है 36 × 3 किया है तो 108 आया, उसमें 1 जोड़ दीजिए तो 109 हुआ। फिर जो है 109 में 3 का गुणा करेंगे तो 327 आएगा,
जिसमें 2 जोड़े, पहले 0 +1 +2 +3 ऐसे करके जोड़ेंगे तो आपका जो है 990 आ जाएगा। ठीक है। OR जो है जैसे रोबोट के लिए है वैसे फुट किसके लिए है, तो स्केटबोर्ड के लिए हो जाएगा इसका। और इसमें जो है कुछ नहीं है, एक का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो 4 का क्यूब यानी 64 आ जाएगा। ठीक है। इसमें हर स्वीट का जो है एंटोनिम पूछा है तो जो है बेल्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें जो है आपका कह रहा है कि इसको उठाने के लिए जो है कितना दूसरे का भार होगा, जो रिक्वायर्ड लिफ्ट द वेट होगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन है तो हमेशा जो है 120/2 गुणे 9.81 ये जो है जी की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना वेट है उसका आधा गुणे जी की वैल्यू रख दीजिए तो आपका 588.6 न्यूटन, यानी कि इसको केजी में करेंगे तो 60 केजी के आसपास आएगा। ठीक है। सेम है जो है इसमें देखिए स्टार और क्वेश्चन मार्क पूछा है तो इसमें क्या किया है, जैसे 10-15 को जोड़ लिया, उसके बाद 12 और 9 को जोड़ लिया, तो 10-15 को जोड़ेंगे 25, 12-9 को जोड़ेंगे 21, दोनों में आपस में घटा दीजिए जो 4 आया, वहीं बीच में 4 है, तो ऐसे जो है लास्ट वाले को करेंगे तो 11 आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 803642 इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मल्टीपल ऑफ 11। तो इसमें 7 जोड़ेंगे तब जाके वो उसका मल्टीपल ऑफ 11 का बनेगा। ठीक है। कह रहा है कि सभी ट्रेन बस हैं, कोई कमरा बस नहीं है, सभी नाव कमरा है। तो स्टेटमेंट दे रहा है कोई नाव ट्रेन नहीं है, कोई बस नाव नहीं है, कोई ट्रेन कमरा नहीं है, तो ये सभी सही हैं। A to Z आप बनाएंगे तो देखेंगे कि सभी सही आ रहे हैं। इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, तो ये भी इजी है, देखेंगे सिक्वेंसली, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका। एम्बेजिल का क्या जो है सिनोनिम है, तो ये जो है मिसअप्रोसिएट हो जाएगा इसका। ठीक है। इसमें कह रहा है ऑल फिश आर ग्रे इन कलर, सम फिशेस आर हैवी। फिर निष्कर्ष निकाल रहा है ऑल हैवी फिश आर ग्रे इन कलर, और फिर कह रहा है ऑल लाइट फिशेस आर नॉट इन ग्रे इन कलर। तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलो कर रहा है, यानी कि ऑल हैवी फिशेस आर ग्रे इन कलर। तो ये टेक्निकल हमारा नॉन टेक ख़त्म, टेक्निकल अब शुरू हो गया। टेक्निकल का जैसे क्वेश्चन इधर उधर हैं दोस्तों, नंबर इधर उधर हैं सब, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब सॉल्व करेंगे। हाइड्रो ट्रीटिंग क्या होती है, तो हाइड्रो ट्रीटिंग होती है रिमूवल ऑफ सल्फर इन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन फ्रॉम पेट्रोलियम फ्रैक्शन, यानी कि हाइड्रो ट्रीटिंग जो है पेट्रोलियम रिफाइनरी का एक प्रोसेस है जिसमें जो है हम सल्फर और नाइट्रोजन पेट्रोलियम से रिमूव करते हैं। ठीक है। कह रहा है कि इन अ फ्लूइड फ्लो इफ़ द फ्लो फील्ड इज इनवेरिएंट विथ टाइम, यानी कि जो फ्लो जो है टाइम के अकॉर्डिंग वरी नहीं कर रहा है तो वो कौन सा फ्लो है, तो उसे स्टेडी फ्लो कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि रबर लैटेक्स किसका एग्जाम्पल है, तो ये जो है सूडो प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। कह रहा है कि रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी कि रेनॉल्ड स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट की रेशियो क्या कहलाती है, तो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट है ए फ्लूइड फ्लो सिस्टम वेयर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट चेंजिंग, यानी कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज ही नहीं हो रही है तो उसको स्टेडी फ्लो कह देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि बाउंड्री लेयर सेपरेशन जब होता है तो वो किस फ्लो में होता है, तो ग्रेविटी फ्लो में एक तरह से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि एडी डिफ्यूजिविटी की यूनिट क्या है, तो डिफ्यूजिविटी की जो यूनिट है वही एडी, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है। जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट आइडियल गैस की क्या होती है, तो आइडियल गैस की जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट 0 होती है। ठीक है। और कह रहा है कि किस रिएक्टर में मैक्सिमम कन्वर्जन गैस कन्वर्जन पाया जाता है, सॉरी, तो वो आपका जो है सेमी फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर में हो जाएगा।
जो बिल्डर एक तरह से सोप में जो यूज होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं, तो वो एज ए एक्ट एज अ एंटी री डिपोजिशन एजेंट के रूप में। नेक्स्ट है एन आइडियल गैस मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वैल्यू आर फंक्शन ऑफ। तो ये प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के वैल्यू होते हैं, ठीक है। कह रहा है कि जो जियोलाइट शॉर्पनिंग प्रोसेस में यूज होती है उसको रीजनरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो देखिए जो हमारा जो एक तरह से शॉर्पनर यूज होता है तो उसमें रेजिन जो होती है वो जब हार्डनेस को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है तो एग्जॉस्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम एक्टिव करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्राइन सोल्यूशन जो है साल्ट में जब पानी मिला देते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है उसको ब्राइन कहते हैं। तो उससे वॉश करा देते हैं उस रेजिन को, तो वो जो है फिर से एक्टिव हो जाती है। फिर से वो जो है एक्टिव हो जाएगी तो फिर से उसका जो है इस्तेमाल हम हार्डनेस रिमूव करने के लिए करने लगेंगे। तो वो जो है ब्राइन ब्राइन से ही रीजनरेट होती है जियोलाइट शॉर्पनर, ठीक है। ये छोड़िए हमारा आगे मिल जाएगा दोनों क्वेश्चन। ये है करा कि विच डायमेंशनलेस नंबर रिप्रेजेंट रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस फोर्स। सरफेस टेंशन फोर्स एक तरह से करना चाह रहा है, तो ये रिवर्स नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि फॉर एन एब्जॉर्बर बोथ इक्विलिब्रियम एंड ऑपरेटिंग लाइन विल बी स्टेट फॉर। तो ये डाइल्यूट सोल्यूशन एंड आइसोथर्मल ऑपरेशन के लिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि फॉर एन सॉरी एक ही क्वेश्चन है, प्रिंसिपल गवर्निंग लॉ इन गैस ऑब्जर्वर। गैस ऑब्जर्वर में कौन सा जो है नियम लगता है, तो एब्जॉर्प्शन के लिए आपका राउल्ट्स लॉ हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है गैस एब्जॉर्प्शन क्या है, तो गैस एब्जॉर्प्शन हमेशा जो है इंडोथर्मिक और ऊष्माशोषी रिएक्शन है। देखिए इसमें गैस एब्जॉर्प्शन में केमिकल एब्जॉर्प्शन है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, क्या है ये बताया नहीं है, तो आप ये मत कहिएगा क्योंकि स्पेसिफिक बताता तो उसके हिसाब से देखते। वैसे गैस एब्जॉर्प्शन हमारा इंडोथर्मिक नेचर का होता है, ठीक है। ये अभी सॉल्व नहीं हुआ है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर सिस्टम किस चीज़ का एग्जांपल है, तो ये एक तरह से HCl वाला जो है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप का है एग्जांपल है, ठीक है। हाइसर चार्ट क्या है, तो ये जो है एक तरह से टेम्परेचर वेरिएशन, सरफेस टेम्परेचर और कुमुलेटिव हीट लॉस ये सबको बताता है, ठीक है। कह रहा है कि रेशियो ऑफ सेंसिबल टू लेटेंट एनर्जी, यानी सेंसिबल एनर्जी टू लेटेंट एनर्जी, इनका रेशियो क्या कहलाती है, तो ये जैकोब नंबर कहलाती है, ठीक है। थर्मल रेडिएशन जो है अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहाँ से कहाँ तक रेंज में लेकर चलता है, तो 0.1 से 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसमें जैसे ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर विथ जो है विथ आइस एज्यूम द प्रेशर कांस्टेंट, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा इसका। और इसमें कह रहा है कि अर्नियस इक्वेशन में जब हम प्लॉट निकालते हैं लॉग के वर्सेस 1/t का, तो उसका स्लोप जो -E/r होता है, तो E/r की यूनिट क्या है, तो जो है कैलोरी पर केल्विन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि जो है ट्राउटन्स रूल इज द रेशियो ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड बॉइलिंग टेम्परेचर इज नॉट अप्लीकेबल वाटर बिकॉज इट इज क्या है, तो ये पार्शियली आयनाइज है H+OH आयन के लिए, इसीलिए जो है इसके लिए ये जो है रूल लागू नहीं हो सकता, ठीक है। कह रहे एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन द सॉल्वेंट यूज, जो एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन होता है उसमें जब हम सॉल्वेंट मिलाते हैं तो वो हमेशा जो है हाई बॉइलिंग एजोट्रोप बनाता है, यानी कि जो है उसकी जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है वो उसी के साथ एजोट्रोप बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर अ प्योर सब्सटेंस DS/dpH इक्वल टू तो T/V हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर इम्प्रूव कन्वर्जन इन अ हाईली एक्जोथर्मिक सॉलिड कैटालिस्ट रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टर यूज, तो उसके लिए जो है
फ्लूइडाइड बेड रिएक्टर फॉलो बाय द फिक्स बेड रिएक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि गैस एक्सपेंड हो रही है फ्रीली, तो जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट गैस की क्या होगी, तो dt/dp ब्रैकेट में h, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एट अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो उसमें जो है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, ये करेक्ट है। अगर हम देखेंगे जब प्लॉट ऑफ हाफ लाइफ निकालेंगे वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, तो देखेंगे कि स्लोप नेगेटिव जा रहा है, तो ये किस ऑर्डर के लिए होगा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है SO2 प्लस हाफ O2 गिव अस SO3। कह रहा है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो एक्वेरियम जो है बढ़िया मतलब कन्वर्जन बढ़िया मिलेगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने पे कन्वर्जन मैक्सिमम मिलेगा। कह रहा है कि हाउ मैनी कैलोरी आर नीडेड टू चेंज 40 ग्राम ऑफ वाटर एट अ 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू द मतलब 30 डिग्री से जो है 30 डिग्री पर 40 ग्राम जल को 100 डिग्री भाप में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो 26,400 कैलोरी की। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कि इक्वल टू mCp डेल्टा T से थोड़ा आ जाएगा। कह रहा है कि उस फ्लूइड को क्या कहते हैं जो एक तरह से जिसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है जब हम रेट ऑफ डिफॉर्मेशन करते हैं उसको, तो वो डाइलेटेंट फ्लूइड कहलाएगा, डाइलेटेंट। ठीक है, इसमें कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड की इक्वल टू क्या होती है, तो डेल पी अपन डेल वी ब्रैकेट में टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि थर्मल रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कितना है, तो 0.1 से 100 माइक्रोमीटर, ये हो गया है। ये एक क्वेश्चन है कि वह डायमेंशन लेस नंबर कौन सा है जिससे जो है हम रिलेट कराते हैं कि थिकनेस ऑफ बॉन्ड हाइड्रोडायनेमिक और थर्मल बाउंड्री लेयर से। ठीक है, तो प्रेंडल नंबर, प्रेंडल नंबर से हम कराते हैं रिलेट। कह रहा है कि द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग लिफ्ट बाय द रोटेशन ऑफ अ सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड, तो उसे मैग्नस इफेक्ट कहते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप इज अ लैमिनार। नाउ इफ वी रिप्लेस द फ्लूइड विथ another fluid with high viscosity while maintain the same velocity, what can we say about the flow, तो फ्लो देखिए हाई विस्कस है तो और फ्लूइड का फ्लो भी वही है, तो वो एक तरह से लेमिनार ही रहेगा। ठीक है, चेंज करने के बावजूद भी। इसमें क्या कह रहा है कि फॉर अ प्योर सब्सटेंस मैक्सिमल रिलेशन एक तरह से क्या है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि कोई भी एंट्रोपी पे क्या इम्पेक्ट आएगा जब जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहेगी, तो वो एक तरह से अंडरगो साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस, तो वो इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि क्रीपिंग फ्लो पूछ रहा है, क्रीपिंग फ्लो में कौन सा डायमेंशनलेस नंबर होगा, तो क्रीपिंग में आपका रेनॉल्ड नंबर होता है और जिसमें इनर्शिया की वैल्यू कुछ नहीं होती है। कह रहा है कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें जो है इन अ गैस, कह रहा है कि डिस्टिलेशन टावर की ये कह रहा है, या एब्जॉर्प्शन कॉलम या डिस्टिलेशन टावर कुछ भी ले लीजिए, कि इन अ गैस लिक्विड कॉन्टेक्ट ट्रे कॉलम इफ लिक्विड रेट इज टू लो, यानी कि लिक्विड का रेट बहुत कम है और गैस राइजिंग थ्रू द ट्रे ओपनिंग में पुश द लिक्विड अवे लीडिंग द पुअर कंटेक्ट बिटवीन द गैस एंड लिक्विड, तो उसको क्या कहेंगे। कह रहा है कि लिक्विड का फ्लो रेट कम कर लीजिए, गैस का बढ़ा दीजिए, तो गैस जो है अपने साथ लिक्विड को लेके कंडेंसर में आ जाएगी, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे भैया फ्लडिंग। ठीक है, सस्पेक्टेबिलिटी फॉर अ कैविटेशन ऑफ द लिक्विड टू बी पंप कैन बी रिड्यूस, कैविटेशन को कम करने का जो है क्या तरीका है, तो सक्शन प्रेशर बढ़ा दीजिए, कैविटेशन आपका कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एस्टिमेट ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड कंपाउंड वन कैन यूज, तो उसके लिए कोप्स रूल आप यूज कर सकते हैं।
कह रहा है कि व्हेन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू साल्ट आर मिक्स, तो प्रोसेस कौन सी प्रोसेस कहलाएगी? तो ये एक तरह से प्रोसेस ही एसोसिएट भी, तो वो टेम्परेचर बढ़ाने से ही होगा। इसमें क्या कर रहा है कि जो है सेपरेशन का रीजन क्या है गैसों का, तो वो डिफ्यूजिविटी, एक तरह से डिफरेंस इन डिफ्यूजिविटी पे है ना। इन गैस टू गैस सेपरेशन, तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो डिफ्यूजिविटी है, अलग गैसों की अलग डिफ्यूजिविटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है डिजॉप्शन ऑफ एडेड सॉल्यूट बाय अ सॉल्वेंट इज नोन एज, तो उसे इल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है द मेन रेजिस्टेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया इन वाटर इज फॉर्म ऑफ, तो मेन रेजिस्टेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया इन वाटर इन फॉर्म ऑफ, यानी वाटर में किस केस में जो है अमोनिया कम एब्जॉर्ब होगी, तो जब अमोनिया वेपराइज रहेगी तो वो कम जो है एब्जॉर्ब करेगी। लिक्विड अमोनिया है तो पानी में डाल दो तुरंत तो जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशनलेस नंबर इज एनालिसिस ऑफ क्रीपिंग फ्लो, तो ये रेनॉल्ड नंबर हो जाए इसका। कह रहा है कि पीवीसी जो है हमारी लीनियर पीवीसी जो है किस मेथड से नहीं बनाया जा सकता, तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से नहीं बनाया जा सकता। प्रिलिंग टावर किसके मैन्युफैक्चरिंग में होता है, तो यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग में हो जाएगा, ठीक है। नायलॉन 6 को नायलॉन 6 क्यों कहा गया है, क्योंकि दोस्तों इसका जो है एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है, एक तरह से 6 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि जो पेट्रोलियम रिफाइनरी में क्या होता है कि हमें क्या क्या मिलता है, गैस ऑयल मिलता है, डीजल ऑयल मिलता है, हैवी ऑयल मिलता है, तो वो एक तरह से कौन सा जो है डिस्टिलेट से प्राप्त होता है, तो ये एक तरह से हैवी डिस्टिलेट से प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है इसको जो है एक तरह से कैलोरीफिक वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए, तो देखिए प्रोड्यूसर गैस की सबसे कम जो है कैलोरीफिक वैल्यू होती है, उससे ज़्यादा वाटर गैस की होती है और सबसे ज़्यादा एनजी की हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे इसको क्रम वाइज रखेंगे, ठीक है। कह रहा है कि जो फ्लूइड कैटालिक क्रैकिंग यूनिट होती है उसमें जो है नेचर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो देखिए जो रिएक्शन होती है रिएक्टर में तो वो तो इंडोथर्मिक होती है, लेकिन जो रीजनरेशन होता है वो एक्जोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है। सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा करेक्ट इसका आंसर। और राउट्स लॉ किसके लिए दिया गया है, तो सॉल्वेंट के लिए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। स्टीम डिस्टिलेशन का यूज किस लिए होता है, तो सब्सटेंस फ्रॉम नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटी, वो सब्सटेंस जिसमें जो इम्प्योरिटी होती है वो नॉन वोलाटाइल होती है। जैसे आप जो है गुलाब के फूलों से गुलाब जल निकालते हो, तो गुलाब के जो फूल होते हैं पत्तियाँ, एक तो पंखुड़ियाँ, तो वो नॉन वोलाटाइल है, वो वोलाटाइल नहीं होंगी, वो पत्ते की पत्तियाँ ही रहेंगी, वो जल जाएंगे लेकिन जो है वोलाटाइल नहीं होंगी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इम्प्योरिटी कैसी होती है, नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटी होती है। नेक्स्ट है कि जो है सेपरेट करना है मेथेन के आइसोटोप को, तो किस टाइप का डिफ्यूजन आप यूज करेंगे, तो वो थर्मल डिफ्यूजन हम यूज करेंगे, ठीक है। हीट और मास ट्रांसफर में दोनों में जो है एक तरह से कौन सा जो है डायमेंशनलेस नंबर यूज होता है, तो इसमें नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है। कह रहा है कि जो है वेरी टॉल पैक टावर डिवाइडेड इनटू सीरीज ऑफ बेड ड्यू टू, तो चैनलिंग से एक तरह से बचने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है CO2 कैन बी एब्जॉर्ब बाई, CO2 को किस में एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो कोल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एबोनाइट क्या है, तो एबोनाइट एक हाईली वल्कनाइज रबड़ होता है, ठीक है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट इन फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर में सेकेंडरी न्यूट्रिएंट किसे कहा जाता है, तो जो कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर हैं वो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट हैं, ठीक है। हमारा CAN यानी कि नाइट्रो चाल्क, ये जो है CAN फर्टिलाइजर है, उसको किस ड्राई में ड्राई करते हैं, तो ये रोटरी ड्रायर इसका हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि यूरिया का टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है। तो जो यूरिया प्लांट में अप्रेंटिस वगैरह किए हों उनको मालूम होगा कि यूरिया का टेम्परेचर रखते हैं 180 से 200 और प्रेशर रखते हैं 150। ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ नाइट्रिक एसिड डिस्क्राइब एज द रेड फ्यूमिंग नाइट्रिक, यानी नाइट्रिक एसिड यानी RFNA किस एसिड को कहा जाता है। तो रेड फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड को कहते हैं जो 86 से अधिक कंसनट्रेटेड होता है। ठीक है। नेक्स्ट है द ऑक्सो रिएक्शन एक तरह से क्या कन्वर्ट करता है, तो एल्फिन टू एल्डिहाइड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्लास्टिसाइजर क्यों पेंट में यूज करते हैं, क्योंकि जो है ये गिव इलास्टिसिटी एंड प्रिवेंट क्रैकिंग ऑफ अ फिल्म हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है पॉलीमर फॉर्म इन अ कैटायनिक पॉलीमराइजेशन हैज़, तो इसमें जनरली आइसोटैक्टिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कैटायनिक होते हैं। पॉलीमर सॉरी ये कह रहा है कि नायलॉन जो है किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो एलिफैटिक पॉलीएमाइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है एलिफैटिक। सब पॉलीएमाइड याद करते हैं लेकिन ये एलिफैटिक हमेशा याद रखिए, एलिफैटिक। ट्रैंक्विल फ्लो क्या कहलाता है, तो ट्रैंक्विल एक तरह से फ्लो ऐसा है जिसमें फ्रॉड नंबर जो है आपका एक तरह से रिलेशन अपना बताता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि बाय द केन प्रोसेस स्टाइरीन इज पॉलीमराइज बाय, यानी कि जो है स्टाइरीन जो है पॉली स्टाइरीन कैसे प्राप्त होती है, तो ये सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन से। ठीक है। हाईली इल्ड ऑफ कार्बन ब्लैक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो एल्फेटिक जो है हाइड्रोकार्बन एज ए रॉ मटेरियल में लेंगे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एम्प्लॉय इन अ पेट्रोकेमिकल टू प्रोड्यूस बेंजीन टोलिन एंड जैलिन, तो इन सबको प्राप्त करने के लिए आपको कैटालिटिक रिफॉर्मिंग करनी पड़ेगी, तब जो है आप इन तीनों को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। कह रहा है कि जो अंडर वाटर पाइपलाइन होती हैं उनमें जो है आयरन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोरोजन, उसमें आयरन जो है कोरोजन से प्रोटेक्ट करते हैं कनेक्टिंग मैग्नीशियम ब्लॉक बना के, जिसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं सैक्रिफिशियल एनोड प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल एनोड प्रोटेक्शन बता दें दोस्तों क्या होता है कि जो पाइपलाइन होते हैं जो जैसे बहुत दूर से पानी दूर दूर भेजते हैं, तो जगह जगह क्या होता है 100 मीटर पे क्या करते हैं कि आयरन की रॉड एक तरह से लगा देते हैं बीच में। तो क्या होता है कि आयरन में पॉजिटिव आयन होते हैं और जो इम्प्योरिटी होती है वो नेगेटिव आयन होती है। तो जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव आयन से मिलके जो है रिएक्शन करके कर देंगे, तो जो आपने जो लगाया है जो आयरन रॉड एक तरह से उससे वो रिएक्शन करके जो है उसको कोरोट करके ख़त्म कर देंगे सब, और मतलब वो अपने आप को सेक्रीफाई कर देगा और बाकी जो है जो मेटल की बनी है उस दीवार पे इम्प्योरिटी से को कोरोट करने से बचा लेगा, यानी कि अपने खुद ख़त्म हो जाएगा लेकिन जो है पाइपलाइन को सुरक्षित रखेगा, इसलिए उसे सेक्रीफिशियल एनोड प्रोटेक्शन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ये तो हो गया आपका, ऑलरेडी रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन, इसको भी छोड़िए। स्टेशनरी मीडियम क्या कहलाता है, तो ये दोनों हो जाएगा इसका कंपोनेंट। नेक्स्ट हम कहते हैं हाँ ये है आयन एक्सचेंज प्रोसेस एक तरह से क्या है, तो आयन एक्सचेंज प्रोसेस एक तरह से एडजॉर्प्शन प्रोसेस है। रेजिन जो होती है, रेजिन अपने आउटर सरफेस पे कैल्शियम मैग्नीशियम आयन को चिपका लेती हैं, मतलब जो है एक तरह से जो अपने पास जो है एडजॉर्ब करके रखती हैं। ठीक है। तो आयन एक्सचेंज एक तरह से एडजॉर्प्शन प्रोसेस है। ठीक है। स्टायरीन जो है इथाइल बेंजीन से जो प्राप्त होती है वो किस प्रोसेस से यूज होती है उसमें, तो डिहाइड्रोजिनेशन उस केस में यूज होती है। ठीक है। और कह रहा है कि कमर्शियल इथाइलिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेप्था, जब नेप्था से प्राप्त होगा तो वो इथाइलिन
तो वो किस मेथड से यूज होगा, तो हाइड्रो क्रैकिंग से। ठीक है, तो इतना जो है हमारा ये सारे के सारे क्वेश्चन डिप्लोमा में आए हुए हैं, डिप्लोमा के जो है वैकेंसी में। तो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। तो जो है, और इसमें अगर कोई गलत हो तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद।